बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि टोयोटा यारिस मार्च के एंड में पाकिस्तान में आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गाड़ी की और भी डिटेल्स बताने वाला हूँ, जिसके अंदर प्राइस है और इसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। साथ ही साथ गाड़ी की क्वालिटी और बाकी डिटेल्स भी इसके वेरिएंट्स के मुताबिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, और आज तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करो ताकि जो लोग करोला ले रहे थे वो थोड़ा सा वेट करके यारिस भी अपने ऑप्शंस में एक ला सकते हैं। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को बताया कि टोयोटा इंडस मोटर्स काफ़ी टाइम से एम कर रहा है अपनी टोयोटा यारिस, जिसको बाहर की मार्केट में वियास भी कहा जाता है, पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने के लिए काफ़ी टाइम से बातें चल रही थी, न्यूज़ आ रही थी, इनकी गाड़ी जो है रोड के ऊपर नज़र आ रही थी। फाइनली अब मार्च के एंड में गाड़ी आ रही है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो अब यहाँ पर टोयोटा, जैसा कि आप लोगों को पता है, कि बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स लेकर आता है अपने लो सेगमेंट की गाड़ियों के, जिस तरह XLI, GLI, फिर GLI मैनुअल, फिर GLI 1.6, फिर एल्टस, और फिर आखिर में ग्रैंड। इस तरह से टोयोटा की लाइनअप बहुत ज़्यादा चली थी, डिफरेंट वेरिएंट्स थे। इस तरीके से यारिस की भी जो है इन्होंने 6 वेरिएंट्स यहाँ पर लॉन्च किए हैं। और सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्टली शुरू कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि गाड़ी जो है 2 मेजर वेरिएंट्स के अंदर आ रही है, एक 1.3 के सेगमेंट में भी है और 1.5 का सेगमेंट में भी है। तो 1300 सीसी और 1500 सीसी दो इसके बड़े मेजर वेरिएंट्स हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो है अब वो मेजर वेरिएंट डिस्कस करते हैं, ये है टोयोटा यारिस GLI मैनुअल ट्रांसमिशन 1.3। ये 2399 इसकी जो है एक्सपेक्टेड प्राइस है। इसके बाद जो आ रही है वो यारिस GLI CVT ट्रांसमिशन में है, ये भी 1.3 है, लेकिन ये 25,48,000 रुपीज़ की है जो GLI मैनुअल ट्रांसमिशन है। तीसरी यहाँ पर हमारे पास यारिस ATIV मैनुअल ट्रांसमिशन 1.3, ये भी 2499 की है। चौथा जो यहाँ पर वेरिएंट आ रहा है वो यारिस ATIV CVT 1.3 वेरिएंट में आ रहा है। तो ये 4 वेरिएंट जो हैं 1.3 के इंजन में है, जिसमें मैनुअल भी है और CVT ऑटोमेटिक, जो आपको पता है ऑटोमेटिक की जो अपग्रेडेड CVT टेक्नोलॉजी है वो भी गाड़ी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा 1.5 वेरिएंट्स में आ जाते हैं। 1.5 का जो है यारिस ATIV X मैनुअल ट्रांसमिशन 1.5, ये 26,99,000 रुपये की इसकी कीमत बताई जा रही है। और यारिस ATIV X CVT 1.5 1500 सीसी 2859 इसकी प्राइस बताई जा रही है। तो जो सबसे हाई एंड वेरिएंट है वो 28.5 लाख रुपए का है, और जो सबसे लो एंड वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वो 2399 का है, मतलब 24 लाख रुपए में। इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी बताता चलूँ, इसके ऊपर अभी टैक्सेस ऐड नहीं हुए, ये सारी प्राइसेस जो हैं वो एक्स फैक्ट्री प्राइस हैं। तो आप इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स और अपने, अगर आप फाइलर हैं तो वो अलग टैक्स, नॉन फाइलर हैं तो वो अलग टैक्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें अलग मिक्सअप हो जाएंगी। तो उसके बाद आप गाड़ी की प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर एंड सो फोर्थ गाड़ियों की प्राइसेस मतलब काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 1.3 का मैनुअल 24 लाख रुपए में भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ी को प्राइस पोजीशन किया गया है। गाड़ी जो है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है हमारे पास होंडा सिटी की, लेकिन होंडा सिटी का यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो 11 साल पुरानी गाड़ी है। भाई ये नई गाड़ी है, ये टोयोटा की नई गाड़ी आ रही है, नई शेप के साथ आ रही है, नए फीचर्स के साथ आ रही है, नया मॉडर्निस्टिक डिज़ाइन के साथ आ रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इंजन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ट्रांसमिशन के साथ आ रही है। अभी तक कंपनी ने इसके डिटेल फीचर्स तो अनवेल और डिटेल फीचर्स के बारे में तो बताया नहीं है, लेकिन इतनी तो अब उम्मीद है कि जो सबसे लो एंड वेरिएंट होगा वो भी सारा का सारा ऑटोमेटिक तो होगा ही, और उसके अंदर भी एयर बैग्स वगैरह और ABS वगैरह होंगे, उम्मीद है। लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर कुछ भी ना हो, वो भी XLI की तरह हो, हाथ से आप शीशे नीचे कर रहे हो, मैनुअल ट्रांसमिशन हो, कोई ABS एयर बैग्स ना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब तक जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लो एंड वेरिएंट के अंदर भी ये सारी चीज़ें होंगी। मतलब गाड़ी जो है 6 वेरिएंट्स के अंदर आ रही है, और ये पूरा का पूरा सेगमेंट इन्होंने लो एंड के लिए रखा है। फिर इसके बाद जो है करोला स्टार्ट होगी, जिसके अंदर कोरोला अल्टिस होगी और ग्रैंडे होगी। वो आई बिलीव 30 लाख के ऊपर के सेगमेंट के जाएंगे, लेकिन जो 20 लाख में सेगमेंट टोयोटा का पाकिस्तान
के अंदर चलेगा वो यारिस का ही चलेगा। देखिए तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मॉडर्निस्टिक डिज़ाइन है। ऐसे सच कोई इतना खास अपीलिंग डिज़ाइन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको फ्रंट से देखें तो इसकी ग्रिल, इसके क्रोम के हैंडल्स काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग शार्क फिन एंटेना के साथ जो एक्सटीरियर है गाड़ी का खूबसूरत है। बैक से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और सबसे जो यहाँ पर इसकी प्लस बात आ रही है कि जो ये नई जनरेशन की करोला है उससे इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि जो अभी जो करोला चल रही है यहाँ पर इसका जो इंटीरियर है ये टोयोटा के मुताबिक इन्होंने 1970s और 80s के उसको कॉपी किया था, उसको रिवाइव किया था। तो ये मतलब 20-25-30 साल पुराना इंटीरियर आज की करोला में चल रहा है। इन्होंने रिवाइव किया था, एक्सपेरिमेंट किया था इस जनरेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं भी आया, जिसमें सबसे पहले मैं भी था। बिल्कुल इंटीरियर मुझे पसंद नहीं है करंट जनरेशन करोला का, लेकिन यारिस के अंदर इंटीरियर काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन का इंटीरियर है और गाड़ी ओवरऑल एक मॉडर्न एक अच्छे पैकेज के अंदर आ रही है, लेकिन प्राइस पर भी इसकी ज़्यादा है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आप अपनी GLI बेच के या फिर अपनी सिटी या पुरानी सिविक बेच के क्या आप इस गाड़ी को ऑप्ट करोगे? क्या आप टोयोटा यारिस को ख़रीदना पसंद करोगे कि नहीं? मैं जानना चाहूँगा आपसे कमेंट सेक्शन के अंदर कि गाड़ी आपको कैसे लगी। एक्चुअली अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ, हर वीडियो में तो मैं आप लोगों से पूछ रहा होता हूँ, अगर मैं आपको अपना दिल भी बताऊँ तो मेरा भी काफ़ी ज़्यादा दिल है इस गाड़ी को ऑप्ट करने का। उम्मीद है कि मैं इसका ये GLI CVT 1.3 वाला वेरिएंट भी ऑप्ट कर लूँ, शायद ले लूँ। मेरा डिसीजन जो है अभी तक 40% है, 100% तक अभी मैंने अपने डिसीजन को कंफर्म नहीं किया, लेकिन आप लोगों का डिसीजन जो है वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि बाकी पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हो? क्या अभी आप डायरेक्ट ले लोगे? आप क्या करोगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। उसके अलावा अगर डिस्क्रिप्शन में आप आ जाएँ तो यहाँ पर आपको हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे भी हम गाड़ियों की डिस्कशन करते रहते हैं, गपशप लगी रहती है। आ जाओ ग्रुप के अंदर भी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।